जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंचकर अपनी ही सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। भगवंत मान सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और पार्टी की एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही विधायकों ने मोर्चा खोला हुआ है, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सौतेला व्यवहार होने की बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की इधर एंट्री हुई और उधर विधायकों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी है और ये शिकायतें भी बंद कमरों में नहीं हो रही हैं, बल्कि विधानसभा के अंदर हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपनी ही सरकार की कमियां खामियां गिनानी शुरू कर दी है। जैसे कि मनीष सिसोदिया ने बोला था कि भगवंत मान सरकार में जो काम हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। पार्टी ने, सरकार ने यहाँ पर बेहतरीन चीजें दी है, पंजाब के लिए यहाँ पर काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन वहां विधानसभा में पता चल रहा है कि पंजाब के खस्ता हाल है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है और विधायक कह रहे हैं कि आप यहाँ पर भेदभाव कर रहे हो, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ध्यान दे रहे हो और किसी को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो समस्या कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, समस्या विधानसभा क्षेत्र से है कि विधायक से है? अब ये सवाल उठने लगा है। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था और उसमें 0R में स्वास्थ्य मंत्रालय से ऐसे ऐसे सवाल हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो कि अपने ही विधायक किसी पार्टी में नहीं पूछते हैं। वो तो ये बातें मंत्री से डायरेक्ट कह देते हैं, लेकिन अब वहां से बात आगे निकल गई है और साफ साफ कहा जा रहा है कि क्या आपने हमारे इलाके को पाकिस्तान समझ लिया है? मोगा से विधायक है देवेंद्र जीत सिंह लड्ढी, उन्होंने विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि आप मोगा को क्या समझते हैं, आपने वहां पर भेदभाव क्यों किया हुआ है? देवेंद्र जीत सिंह वो धर्मकोटा से विधायक है जो मोगा में पड़ता है और उनका कहना है कि उनके इलाके में 3 साल से कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ है, वहां के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। पहले तो उनको, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां से अस्पताल ही बहुत दूर है और फिर वहां पर उनको अस्पताल नहीं मिलते। 300 MBBS स्पेशलिस्ट जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन मोगा को 4 मिलते हैं। 255 MBBS नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन मोगा को 4 मिलते हैं। और मलेरकोटला जो कि मोगा से बहुत छोटा है, उसको 28 MBBS मिलते हैं। तो उन्होंने साफ सवाल किया कि क्या मोगा को आपने पाकिस्तान समझ लिया है कि वहां पर हम कुछ सुविधाएं नहीं देंगे, हमारा वहां से कोई लेना देना ही नहीं है, मोगा भी भारत के अंदर आता है और आप उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इस पर स्वास्थ्य मंत्री अपनी सफाई देने लगे कि वहां की आबादी कम है तो वहां पर किस लेवल के हॉस्पिटल खुल सकते हैं, क्या हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पर आबादी भले ही कम हो, 24,000 की आबादी वो बताते हैं, तो आबादी भले ही कम हो, लेकिन अगर लोगों तक बुनियादी सुविधा नहीं है तो आपको कोई उपाय खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आंख मूंद कर बैठ जाएंगे। इसलिए मोगा के विधायक ने साफ तौर पर यह सवाल विधानसभा के अंदर उठाया। और सिर्फ वही नहीं थे, और भी विधायक थे। शुतराना के विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर, उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया। उन्होंने भी यही कहा कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें ना डॉक्टर है, ना स्पेशलिस्ट है, नर्स है, और जो राजेंद्र हॉस्पिटल है वो 70 से 75 किलोमीटर दूर है। अब लोग करें तो क्या करें, वहां जाए कैसे? मैं हर बार 2 सत्र से ये बातें बोल रहा हूँ। उन्होंने साफ कहा कि मैं 2 सत्र से बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पर हमें डॉक्टर नर्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ से जवाब ही नहीं मिलता। स्वास्थ्य मंत्री कहते तो हैं कि हाँ हम नियुक्त कर देंगे, लेकिन जब हम वापस लौटते हैं अगला सत्र भी आ जाता है, लेकिन वहां पर कोई नियुक्ति नहीं होता। तो हमारे इलाके के साथ ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा है? अब देखिए, 2 इनके विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ के विधायक परेशान है, क्योंकि विधायकों को तो जनता को जवाब देना पड़ता है। अब अस्पताल नहीं है, लोग अपना छोटा मोटा इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं है, कुछ टेम्परेरी स्टाफ रखकर काम चल रहा है, तो लोगों को परेशानी तो होगी। वो विधायक से बोलेंगे, अब विधायकों की मंत्री नहीं सुनते हैं, तो ये सारी परेशानियां चल रही है। और ये तो वो विधायक है, इन्होंने पहले भी ये शिकायत की थी कि मैं 7 बार लेटर लिख चुका हूं मंत्री को, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो ये स्थिति है कि अपनी ही सरकार के मंत्री अपने ही विधायकों को नहीं सुन रहे हैं। मोहाली से विधायक है कुलवंत सिंह, उन्होंने बताया कि हमारे सेक्टर 69 में एक डिस्पेंसरी है, लेकिन ना वहाँ डॉक्टर बैठती है, ना नर्स बैठती है, ना फार्मासिस्ट बैठते हैं, ना लैब टेक्नीशियन बैठते हैं, और बेसिक डॉक्टर और नर्स तो बैठते ही नहीं है। लोग वहां पर लाइन लगाते हैं, लेकिन वहां कोई आता नहीं है। और ये शिकायत वो पहली बार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही और ये बात विधानसभा के अंदर कही। और इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नहीं, वहां तो ये चारों के चारों वहां पर नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन। हो सकता है वो थोड़ा देर से आते हो, तो आप इस तरह
की सफाई दे रहे हैं। आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वहां पर कौन नियुक्त है और कौन आता है, नहीं आता है, नहीं आता है तो वो भी आपका काम है वहां पर ध्यान देना, रिपोर्ट लेना वहां से। और जब आपका विधायक कह रहा है तो उस पर तो और ध्यान देना चाहिए। तो उनका ये कहना था कुलवंत सिंह का कि आप टेम्परेरी स्टाफ से लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकते हो, टेम्परेरी स्टाफ बदलता रहता है और उसको इतनी क्योंकि वो सरकारी स्टाफ की तरह नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा जवाबदेही उसकी होती है, तो सरकारी स्टाफ की वहां जरूरत है ताकि इसे परमानेंटली वहां पर नियुक्त किया जा सके। लेकिन अब इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री के पास ठीक से जवाब नहीं था। वहीं शाहकोट से विधायक है हरदेव सिंह लड्डी, उन्होंने भी स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत बड़ी बात कही। उपराज्यपाल के अभिभाषण में अपनी सरकार के पीठ तो थपथपा लेते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बिल्कुल अलग हैं। अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो इलाज कहां से होगा। उन्होंने कहा शाहकोट जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां का जो सरकारी अस्पताल है, मेहलान पीआईसी है, मेहलान सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर आपातकाल में डॉक्टर ही नहीं होते हैं। एक सीएमओ होंगे या एक कोई और डॉक्टर होंगे, वो रहेंगे दोपहर के 2-3 बजे तक। उसके बाद जो आपातकाल सुविधा चलती है, इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी की जो सुविधा है उसमें जो है डॉक्टर ही नहीं होते। अब वहां पर इमरजेंसी केस जाएगा तो लोगों का क्या होगा, इलाज कैसे होगा। अब ये सारे सवाल विधानसभा के अंदर किए गए हैं। इससे पहले भी राजपुरा से विधायक नीना मित्तल, डेराबस्सी से विधायक कुलजीत सिंह रंधावा, वो इससे पहले फरवरी में जो सत्र हुआ था उसमें भी वो लोग अपनी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। वो सत्र में यहाँ तक कि जो विधायक है, जो नाराज विधायक है, उन्हें अलग से ले जाके बोला गया कि आप ऐसे शिकायतें कर लीजिए, आप विधानसभा में ही सवाल मत उठाइए, वहां पर दूसरी पार्टियां भी होती हैं। तो ये उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन अब परेशानियां इतनी ज्यादा है कि विधायकों को विधानसभा में ही बोलना पड़ रहा है। ये आपने कहीं और नहीं देखा होगा, संसद में नहीं होता, ये दूसरे विधायिका में नहीं होता है, दूसरे राज्यों में नहीं होता कि अपनी ही सरकार पर अपने विधायक सवाल उठा रहे हैं। ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का ये किया धरा है, ये इनका ही काम है कि यहाँ पर विधायकों को अपनी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। और देखिए ये चीजें सिर्फ ये दो बातें बताती है, ये बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है, दो चीजें बताती है। एक तो पार्टी का काम कुछ नहीं हुआ है, पार्टी ने पंजाब में कुछ भी नहीं किया इन 3 सालों में। ये बस कुर्सी पर बैठे रहे हैं, शादी की है, हेलीकॉप्टर लेकर घूमे हैं भगवंत मान, और इनके मंत्रियों ने कुछ नहीं किया। ये राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य की व्यवस्था बताते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना बुरा हाल है। सभी विधायकों की समस्या यही है। ये कोई एक नहीं बोल रहा है और अपनी ही पार्टी के बोल रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है। ये बाकी इक्विपमेंट तो आप छोड़ दीजिए कि वहां पर क्या क्या टेस्ट की सुविधाएं हैं, वहां पर कितनी दवाई मुफ्त मिलती है, वहां पर टेस्ट मुफ्त होते हैं कि नहीं, क्या कितनी सुविधाएं हैं, ये तो बात की बात है। जो बेसिक सुविधा किसी भी अस्पताल में, अस्पताल तब कहलाएगा जब वहां डॉक्टर होगा, तो वहां डॉक्टर ही नहीं है और ये स्थिति है। और ये तो सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है, ड्रग्स का हाल तो सबको पता है, खालिस्तानी आतंकियों की हिम्मत कैसे बढ़ रही है ये सबको पता है। तो आपने किया क्या है पंजाब के लिए, सवाल ये उठता है। दूसरा देखिए, ये भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि पार्टी के विधायक अब शांत रहने वाले नहीं है। ये गुटबाजी जो चल रही है, नाराजगी जो चल रही है, ये खुलकर नजर आने लगी है। अब पेशेंस नहीं है और ये लग नहीं रहा है कि अब कोई सुनने वाला है। अब सिर्फ बात यही है कि किसी तरह भी चुनाव जीतना है और उन चीजों पर फोकस करना है जो लोगों को नजर आए, जो खबरों में आए। जैसे कि ड्रग्स पर 3 महीने में हम सब ठीक कर देंगे, हम ड्रग्स की जनगणना कराएंगे, हम जो है 3 महीने में माफियाओं को खत्म कर देंगे, उड़ता पंजाब जो है बदलता पंजाब होगा, शब्द बोल दो, लच्छेदार शब्दों में बात कह दो, तो इससे समस्या खत्म नहीं हो जाती है। इन्हें बस अखबारों में खबर छपवानी है, हमने छापा मारा, इतने गिरफ्तार किए, इतनी एफआईआर हुई, बाकी तो कारोबार चल ही रहा है। बड़ी मछलियां हैं, उन पर हाथ डाल नहीं पाओगे, छोटे छोटे ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ के जेल में डालोगे, कहोगे हजारों हजार हमने गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि 2 साल में बस दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं। अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, सड़क निर्माण होता है, ये तो ऐसी खबरें, ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ा समय लेती है और वो इस तरह से हाईलाइट भी नहीं होती है। ये तो काम है, जब पूरा होगा, असर दिखेगा तो आएगा मीडिया में। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को ये थोड़ी करना है, उन्हें तो बस चमकाना है बाहर से, अंदर से चाहे खुरदुरा रहे, अंदर से घर टूटा रहे, बाहर से लिपापोती कर देनी है। और वही वो पंजाब में कर रहे हैं। यही करने के लिए सिसोदिया को भी भेजा है और अपनी राज्यसभा सीट भी वहां पर, उसके लिए भी लॉबिंग करनी है उनको कि वहां विधायकों और इनके बीच मैं भी कुछ जगह बना लूं, ताकि कल को वोटिंग की बारी आए तो मेरे पक्ष में वोट पड़े। लेकिन ये जो सिसोदिया वहां जा रहे हैं, केजरीवाल वहां होके आए हैं, उससे
अब विधायकों में नाराजगी तो है और वो इस काम करने के तरीके से खुश नहीं है, और जिस तरह से वो खुलकर बोल रहे हैं वो नाराजगी साफ दिख रही है। और अगर विधायकों की नाराजगी इसी तरह रहती है तो मनीष सिसोदिया की कुर्सी पर भी खतरा आ सकता है। भले ही संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से चुनाव जीत जाए, कुर्सी से इस्तीफा दे दे राज्यसभा से, लेकिन मनीष सिसोदिया को भी चुनाव लड़ने के लिए विधायकों का वोट चाहिए होगा। अगर नाराज विधायक इधर से उधर हुए तो वो सीट कांग्रेस के पास जा सकती है। और अरविंद केजरीवाल तो बेरोजगार है ही, वो सिर्फ संयोजक है। मनीष सिसोदिया फिर से कुसत्ता विहीन हो सकते हैं, फिर से कुर्सी विहीन और उसी तरह से बेरोजगार हो सकते हैं। और देखिए, ये जहां मोगा के जो विधायक ने बोला है कि ये हमें क्या पाकिस्तान समझ लिया है और हमें आप सुविधाएं नहीं दे रहे, इसका मतलब यह है कि कुछ विधायकों को इग्नोर किया जा रहा है, उनको आप फंड जारी नहीं कर रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं ताकि वो वहां अगले चुनाव में ना जीत सके। जब विधायक का काम ही नहीं होगा तो लोग वोट क्यों देंगे उसे? वो भले ही कितना चिल्ला ले, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे लोगों का। यानी कि पार्टी साफ जो है उस विधायक से आपकी ठीक नहीं चल रही है, गुटबाजी हो रही है। शायद वो किसी ऐसे गुट के हैं कि दूसरे गुट को पसंद ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो पूरी गुटबाजी निकल कर आ रही है, पसंद नापसंद निकल कर आ रही है, और ये सब का असर आगे होने वाला है। मनीष सिसोदिया यहाँ कर बड़ी बड़ी बातें भले ही कर लेंगे, लेकिन पंजाब में आप लोगों को मूर्ख बना ले, अपने विधायकों को कैसे मूर्ख बनाएंगे? अपने नेताओं को कैसे मूर्ख बनाएंगे? उन्हें तो पता है अंदर क्या चल रहा है, उन्हें तो पता है अरविंद केजरीवाल किस मकसद से आए हैं, क्यों 50 गाड़ियों का काफिला लेकर गए हुए थे विपස්සना करने के लिए। उनको तो सब दिख रहा है, और वो इसीलिए अब उन्हें अपनी पार्टी से उम्मीद खत्म हो रही है। सरेआम बोलने की वजह वही होती है, अंतिम रास्ता होता है ये, क्योंकि जब एक बार आपने नाखुशी जाहिर कर दी, आपने खुलेआम आलोचना कर दी, तो इसका मतलब आप पार्टी के जो नेता हैं, जो लीडर है, लीडरशिप की नजरों में खटक गए। जब तक आप चुपचाप कह रहे हैं, अगर आपकी बात मान ली जाती है ठीक है, चुप होके बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने मोर्चा खोला तो आप जो है आंखों में चुभ जाते हैं, और फिर वो लीडरशिप आपके पीछे पड़ जाती है कि आपको रास्ते से हटाना है, क्योंकि आप कभी भी उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तो वही अब जो ये विधायक खुलकर सामने आ रहे हैं, अब उन्हें हटाने की कोशिश होगी, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, और इग्नोर होंगे तो पार्टी से विदाई भी लेंगे, अपना दूसरा रास्ता खोजेंगे, क्योंकि कब तक कोई ऐसी पार्टी में रह सकता है जहां उसका कोई महत्व ही ना हो। तो अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर उथल पुथल मची है, विधायकों के बीच में अभी गहमा गहमी है कि कहाँ क्या होगा, कौन किस करवट बैठेगा, भगवंत मान का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल तो कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं और भगवंत मान को कभी भी हटाया जा सकता है। मनीष सिसोदिया राज्यसभा जाएंगे तो वो पंजाब में अब क्या करने वाले हैं, किस तरह से पंजाब को चलाएंगे? बहुत ही अस्त व्यस्त माहौल बना हुआ है, क्योंकि सब के सब बेरोजगार दिल्ली से पंजाब कूद गए हैं। अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन को भेज दिया है, मनीष सिसोदिया को भेज दिया है, और अभी तो देखिए, अभी तो ये मनीष सिसोदिया वहां प्रभारी बनकर गए हैं, क्योंकि शराब घोटाले का अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। अभी तो मुकदमा शुरू होगा और उसके बाद इनकी क्या स्थिति होगी, कितना ये पंजाब में टिक पाएंगे। राज्यसभा सांसद है तो ये राज्यसभा में भी कितना बैठ पाएंगे देखना होगा। हो सकता है कि इनकी फिर से गिरफ्तारी हो जाए। तो अभी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है पंजाब में आम आदमी पार्टी, और उसकी वजह से उनके विधायकों का उनसे मन उठने लगा है, विधायकों की नाखुशी बढ़ रही है। और जैसे कि कांग्रेस ने कहा था 30-32 विधायक तो उनके संपर्क में है पहले से, तो बिना चिंगारी के धुआं तो उठता नहीं है, तो कहीं तो कुछ हो रहा है कि ये सब बातें सामने आ रही हैं। और तभी अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ तरीके से बदलाव कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करने वाले हैं। कुछ मंत्रियों को दिल्ली तलब किया है, कुछ ऐसे मंत्री जिन्हें हटा दिया गया था, इंद्रवीर सिंह निज्जर जैसे, जिनके हटाने से भगवंत मान बड़े खुश थे, अब उन्हें दोबारा वापसी मिल रही है। तो इस दौर में जो इस वक्त चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी में बड़ा बिखराव हो सकता है, और इनके विधायक जो अभी सिर्फ मुंह से बोलकर विरोध जारी कर रहे हैं, फिर वो पार्टी छोड़कर अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।